हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अर्ध अभिक्रिया I2 से I-0.1 M अर्ध अभिक्रिया H प्लस से H2 बना रहा है। तो Pt यानी कि प्लेटिनम से जुड़ी गई है। इसका विद्युत वाहक बल 0.7714 वोल्ट पाया गया। यदि E नॉट I2 से I बराबर हमें क्या दे रखा है 0.535 हो तो अर्ध अभिक्रिया H प्लस H2 का pH ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि pH ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें अभिक्रिया दे रखी है, तो अगर हम देखें तो कैथोड हमारा क्या होता है, कैथोड पे हमारा क्या होगा, तो कैथोड पे हमारी क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा I2 है, यानी कि जो हमारा I2 सॉलिड है, प्लस हमारा क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा क्या बना लेगा I पे माइनस यानी कि 2I। और यहाँ से अगर हम देखें एनोड, एनोड पे हमारा कौन सा क्रिया होता है, एनोड पे हमारे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा H2, ये हमारा क्या है गैस है, और ये हमारा क्या बना लेगा H प्लस, यानी कि 2H प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा H2, जो कि हमारा क्या है गैस, प्लस हमारा क्या आ जाएगा I2 सॉलिड। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2H प्लस प्लस हमारा आ जाएगा 2I माइनस। तो यहाँ से हम जानते हैं नष्ट समीकरण हमारा क्या होता है, नष्ट समीकरण ये हमारा होता है E सेल बराबर होता है हमारा E नॉट सेल माइनस का होता है 0.059 बटे में हमारा क्या होता है N, और यहाँ पे हमारा होता है लॉग। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा N होता है ये हमारा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज हुए हैं। तो यानी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने यूज हुए हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। अगर हम Q देखें तो Q हमारा क्या होता है उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो उत्पाद हमें क्या दे रखा है 2H प्लस दे रखा है, यानी अगर हम देखें तो H प्लस कि हमारा 2H प्लस है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा I माइनस है तो इसका स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर देखें तो अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा P, और यहाँ पे आ जाएगा H2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर, यानी अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा H पे प्लस का स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम देखें तो I माइनस कहाँ पे भी दे रखा है 0.1 मोल, यानी कि हम देखें तो आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर बटे में अगर हम देखें इसका हमारा मान दे रखा है 1। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया Q। तो ये हमारा क्या है Q की वैल्यू। तो यहाँ पे अपने हम Q की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ई सेल बराबर हमें प्रश्न में दे रखा है विद्युत वाहक बल दे रखा है 0.7714 वोल्ट। तो ये हमारा आ जाएगा 0.7714 वोल्ट बराबर ई नॉट सेल यहाँ पे हमें दे रखा है। ई नॉट सेल अगर हम देखें तो 0.535 दे रखा है, माइनस हो जाएगा 0.059 बटे में हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, और यहाँ पे लॉग क्यू की हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लॉग H पे प्लस का स्क्वायर, और यहाँ से हम देखें 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.7714 माइनस का 0.535 बराबर आ जाएगा 0.059 बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 लॉग H प्लस, यानी कि 2 हमारा इधर आ गया, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 लॉग 0.1। यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2364 बराबर आ जाएगा 0.059 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या लॉग H पे प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा लॉग 0.1। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.2364 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 0.059 लॉग H पे प्लस और प्लस का 0.059, यानी कि हमने गुणा कर दिया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो जो हमारा pH होता है, यानी अगर हम देखें जो हमारा pH होता है ये हमारा क्या होता है माइनस लॉग H प्लस सांद्रता के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है लॉग H प्लस है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या हम, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.2364 बराबर क्या हो जाएगा 0.059, और इसको लॉग H प्लस यानी दे रखा है। तो हमारा माइनस इधर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं PH लिख सकते हैं, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 0.059। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो 0.1774 बराबर आ जाएगा 0.059 PH। तो यहाँ से हम PH निकाल लेंगे तो PH बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा PH हमारी वैल्यू आ गई 3।
तो यानी हम कह सकते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प दे रखा है यह विकल्प हमारा सही होगा, और बाकी जो हमारे विकल्प दे रखे हैं ये हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।